नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक रोमांचक विषय पर चर्चा करेंगे, अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। इस रहस्यमय प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम इस वीडियो में कई संदर्भात्मक और रोमांचक तथ्यों का परिचय करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चांद कैसे फट सकता है और इसके पीछे की विज्ञान क्या कहती है। इसके बाद हम विभिन्न साइंटिफिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की ओर मुड़ेंगे जो इस घटना के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद कर सकते हैं। क्या ऐसा होने पर हमारे पृथ्वी पर कैसे असर डालेगा? क्या हो सकते हैं इस चांद के फटने के बाद के प्रभाव? हम इस सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे और यहाँ हमें एक अद्भुत और रोमांचक कल्पना का सामना हो सकता है। इस यात्रा में हम आपको साइंस, भूगोल और धार्मिक दृष्टिकोण से चांद के फटने की अनगिनत संभावनाओं के साथ लेकर जाएंगे। तो बैठिए, आराम से देखिए और इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। आज से 450 करोड़ साल पहले सौर मंडल में एक नई ग्रह बनी है, जिसका नाम इंसान नाम के प्राणी 450 करोड़ साल बाद अर्थ जननी धरती रखने वाले हैं। जब धरती नई बनी थी, तब एक वक्त ऐसा था जब कोई चांद नहीं हुआ करता था, पर कुछ वक्त बाद ही एक इत्तेफाक हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आज से 450 करोड़ साल पहले अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी, पर एक दिन अंतरिक्ष के इस अनंत फैलाव के कहीं बीच में से एक मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह धरती से टकराया और उसके बाद धरती के कुछ टुकड़े हो गए और वो टुकड़े धरती से अलग हो गए और अंतरिक्ष में चली गई। पर धरती की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी थी कि इसने इन टुकड़ों को अपने तरफ ठान लिया और उसके बाद कुछ सालों के अंदर ही ये सारे टुकड़े मिलकर एक गोला बन गए। ये एक ऐसी घटना थी जब एक भयानक घटना ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो कि बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही खूबसूरत था। धरती का भाई मून यानी चंदा मामा का जन्म। उसके कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा, इसलिए साइंटिस्ट के थ्योरीज ये भी कहते हैं कि चांद के बनने के चलते ही धरती पर जीवन शुरू हुआ। अगर ये नहीं बनता तो शायद कभी धरती पर जीवन शुरू ही नहीं होता। पर कैसे चांद के चलते ही जीवन है, यह क्यों, मतलब कैसे, इस चीज को समझने के लिए एक बार देख लो, अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। तब आप खुद समझ जाओगे कि चांद क्यों जरूरी है। दुनिया के खत्म होने की जितनी भी हाइपोथेसिस हैं, धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को एक्चुअली चांदी कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते धरती के समुद्र को अपने तरफ तानता है और इसी के चलते समुद्र में पानी बहुत ऊंची लेवल पर उठती है। इसे लहरें कहते हैं और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही टाइड्स यानी समुद्री ज्वार उठते हैं। हम लोग हमेशा ये वीडियोस में देखते हैं कि समुद्र में ये लहरें होती है और हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं ये लहरें आखिर उठते क्यों हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये हवा के चलते होता है, तो आज आप जान लो, ये हवा के चलते नहीं बल्कि यहाँ से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते होता है, जो धरती के समुद्र के पानी को ग्रेविटी की मदद से अपने तरफ खींचता है। एक्चुअली में सूरज भी अपने ग्रेविटी की मदद से पानी को अपने तरफ पुल करता है, पर सूरज उससे 400 गुना ज्यादा दूर है। इसलिए सूरज का साइज बड़ा होते हुए भी इतनी दूरी के चलते उसका प्रभाव कम पड़ता है। मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर धरती के पानी को अपने तरफ खींचते हैं। अगर चांद ब्लास्ट हो जाए, बट जाए, तब क्या होगा? तब समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा और तब उतना इफेक्ट नहीं कर पाता, पर यह बात तभी तक सच था। पर अब चांद फट गया, धरती पर अचानक से ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई। ऊंची मतलब बहुत ऊंची, सिर्फ 1 मिनट बाद ही दानव जैसे लहरें, सुनामी और टोर्नेडो पूरी दुनिया की कोच लाइन में आनी शुरू हो गई। सब लोग पैनिक में हैं।
5 मिनट बाद सिर्फ 5 मिनट में ही धरती के जितने भी समुद्र तट है और धरती के जितने भी आइलैंड है कि चांद के गायब होने के बाद यह हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा। पर इस 1 घंटे की घटना के चलते ही धरती अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था जिस पर इंसान कभी ध्यान भी नहीं देते थे, पर अब जब चांद जा चुका है। आप सबको पता ही होगा कि जब चांद था तब धरती ऐसे 23.5 डिग्री पर घूमती थी, ऐसे टेढ़े एक्सिस में घूमती थी और चांद धरती को इस पोजीशन में होल्ड करता था। पर अब जब चांद नहीं रहा इसलिए धरती एक्चुअली में कंट्रोल खो चुकी है। अभी अचानक से धरती पे जहां लोग गर्मी के मारे मर रहे थे वहां बर्फ गिरने लगी और जहां बर्फ गिरती थी वहां कपकपाती धूप उग गई। नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिका जो कि धरती का वो रीजन है जो कि ठंडा रहता है, वहां अब धूप निकल चुकी है। कश्मीर में जहां ठंड था वहां पर तापमान दिल्ली की गर्मी से भी 14 हो चुका है और दिल्ली में और बंगाल में बर्फ गिरने लगा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपने ही एक्सिस में शेक कर रही है। बिना चांद के सौर मंडल के बाकी ग्रह है और सूरज पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, पर बिना चांद के वो अपने एक्सिस में ही डगमगा रही है, इसलिए हर 1 मिनट सीजन बदल रहे हैं। अब सीजन नाम की कोई चीज नहीं रहे। हर 1 घंटे टेम्परेचर बहुत ही भयानक तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। अभी आधे घंटे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तो अभी 1 घंटे बाद ही वह 50 हो गया। इसी के चलते धरती पर कहीं न कहीं भूकंप आ रहा है। इसी के चलते के जितने भी ज्वालामुखी थे वो सब अब एक्टिव हो चुके हैं। इस जीवकन ऑडिशन के चलते 12 घंटे बाद अभी सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था, पर रात को अचानक से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। हर 1 घंटे में बहुत गर्मी होती है और दूसरे घंटे इतनी ठंड होती है कि पानी बर्फ में बदल जाती है। दुनिया के सारे सुनामी के चलते पानी के अंदर की जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इसलिए समुद्र की मछलियां और बाकी जीव जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। समुद्र में नए नए प्रकार के हाइब्रिड टाइप के दिखने वाले नए नए मछलियों का जन्म हो रहा है जो कि इस नई कंडीशन में जीने के लिए बने हैं। किसान अब खेत में अनाज नहीं उगा पा रहा है क्योंकि मौसम इस तरह बदल रहा है कि वो अनाज उगाने ही नहीं दे रहा है। तो इस तरह अगर हमारा चांद फट जाए तो हमारा पृथ्वी पर जिंदा बचे रहना नामुमकिन होगा, क्योंकि हम आज जो भी मौसम का बदलाव देख रहे हो चांद की वजह से ही है। अगर हमारा चांद ही नहीं रहेगा तो हमारी पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर सेकंड पर मौसम चेंज होता रहेगा जो हमारे इंसानों के लिए रहने लायक नहीं होगा और हमको एक नया घर ढूंढना पड़ेगा। तो भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है, बट मैं आपको बस ऐसे ही बता दिया कि अगर हमारा चांद फट जाए तो क्या होगा, क्या पृथ्वी पर जीवन जीने लायक होगा या नहीं। आशा करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे नए और रोमांचक वीडियो की अपडेट्स प्राप्त करें। धन्यवाद।